नमस्कार, जय जवाहर। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जेटेड परीक्षा के पास प्राप्तांक में बदलाव किया गया है। अब ST/SC छात्रों को 55 के बजाय 50 अंक लाना होगा। वहीं दिव्यांग छात्रों को भी इतने ही नंबर लाने होंगे। साल 2019 की नियमावली में ये बदलाव किया गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेड में अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांग छात्रों के पास मार्च में बदलाव होगा। इन वर्गों के छात्रों के लिए परीक्षा पास करने का न्यूनतम अंक 50% होगा। साल 2019 की तुलना में पास मार्क्स को कम किया जा रहा। अगली खबर, CM हेमंत सोरेन के राज्य में सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े हैं 3,29,000 पद। झारखंड में सरकारी विभागों में सृजित किए गए 5,25,110 पदों में से 3,29,860 पद अभी भी खाली हैं, अर्थात करीब 62% पद रिक्त पड़े हैं। वहीं राज्य में निबंधित बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 5,60,722 हो गई। राज्य 43 नियोजनालयों में विगत 23 महीने में वर्ष 2019 के मुकाबले 638% से अधिक बेरोजगारी के आवेदन आ चुके हैं। अगली खबर, मॉब लिंचिंग बिल को लेकर CM हेमंत का मोदी सरकार पर बड़ा निशाना। बोले, केंद्र की प्राथमिकता में होना चाहिए था यह बिल। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मॉब लिंचिंग विधेयक को पारित किया है। विपक्ष के बहिष्कार और आंशिक संशोधन के बाद राज्य सरकार ने इस बिल को सदन से पारित कराया। इस पर CM हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग बिल को प्राथमिकता में रखकर इसे संसद से पारित कराते, लेकिन उनकी प्राथमिकता में सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच भेदभाव पैदा करना है। अगली खबर, अब झारखंड में भी लगेगा बच्चों को टीका। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के लोगों के कोविड वैक्सीनेशन की घोषणा की है। अब तक 18 या उनसे अधिक उम्र के लोगों का ही टीकाकरण किया जा रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद धनबाद जिले के 15 से 18 साल की उम्र वाले किशोरों को भी कोरोना कवच मिलेगा। अनुमान है कि जिले में इस उम्र के करीब 1 लाख से भी अधिक बच्चे हैं। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल CBSE, CISE से संबद्ध स्कूलों और इंटर कॉलेजों में करीब 1,60,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे। इसके अलावा कॉलेज, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में भी विद्यार्थी को टीका लगाया जाएगा। अगली खबर, जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज फरार हो गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश दुनिया में दिख रही चिंताओं के बीच कुछ लोगों की लापरवाही दूसरे लोगों के लिए खतरा पैदा करने वाली है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर युवक टीम को चकमा देकर फरार हो गया। टीम उसकी तलाश में घर तक गई, इसके बावजूद उसका कोई अता पता नहीं चला। घटना के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर, हेमंत सरकार के 2 साल हो गए पूरे। धनबाद में सौगातों की बारिश हुई। 29 को 105 करोड़ की 65 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा। 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार ने राज्य की जनता को करोड़ों की सौगात देने का निर्णय लिया है। धनबाद में 105 करोड़ की 65 योजनाओं का CM ऑनलाइन उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। इसके लिए सभी विभागों ने तैयारियां तेज कर दी है। जिन योजनाओं का निर्माण हो गया है उन्हें हैंड ओवर लेने की प्रक्रिया भी विभागीय स्तर पर तेज की गई। अगली खबर, राजधानी रांची में 113 एक्टिव केस हो चुके हैं। हॉस्पिटल में एक भर्ती। कोरोना संक्रमितों को संस्थागत क्वारंटीन करना भी पड़ रहा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के 19 राज्यों में फैल चुका है और देर रात तक देश भर में ओमिक्रॉन के 500 से अधिक संक्रमित की पहचान हो चुकी है। केंद्र सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार ने भी सभी जिले के उपायुक्तों को पत्र भेजकर स्पष्ट रूप से कहा कि टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और संक्रमितों को संस्थागत क्वारंटीन करें ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि रांची में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 113 एक्टिव केस हो चुके हैं, लेकिन इनमें से मात्र 1 मरीज ही रिम्स में भर्ती हो पाया। अगली खबर, कोहरे की चपेट में आया पूरा झारखंड। झारखंड में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। पूरा राज्य घने कोहरे की चपेट में है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 28 और 29 दिसंबर को बादल छाए रहने और राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश होने की संभावना जताई। वहीं राज्य के पश्चिमी और मध्य इलाकों में 29 दिसंबर को ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बारिश और ओलावृष्टि के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। वहीं न्यूनतम तापमान में थोड़ा बदलाव भी होगा। रांची का अधिकतम तापमान
22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक जा सकता है। अगली खबर, झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन न होने से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच नहीं हो पा रही। अब तक विदेश और दूसरे राज्यों से आने वाले 40 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीला है। लेकिन पिछले महीने 28 नवंबर को भेजे गए सैंपल की भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में संक्रमण बढ़ने की आशंका है झारखंड में, और इससे ओमिक्रॉन को लेकर डर बढ़ चुका है। 28 नवंबर को रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 26 सैंपल भुवनेश्वर भेजे गए। अगली खबर, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2 साल की हेमंत सरकार में जो हालत बन गए, इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं। आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही। इसका मुख्य कारण पुलिस द्वारा अपना काम ठीक से नहीं करना। पुलिस का काम अपराध एवं अपराधियों पर काबू पाना है, जबकि पुलिस को वसूली के काम में पूरे राज्य में लगा दिया गया। सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में बाबूलाल मरांडी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अगली खबर, झारखंड में हर दिन मिलने लगे 52 नए कोरोना मरीज। संक्रमितों की संख्या 316 पहुंची। झारखंड में 4 दिनों से मिल रहे औसतन 52 कोरोना संक्रमित मरीज। जिस रफ्तार में हर दिन मरीज मिल रहे, उससे लोगों की चिंता बढ़ गई है और उससे ज़्यादा सरकार की चिंता बढ़ने वाली है। लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं झारखंड में पुनः लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाए। झारखंड के 2 जिलों में कोरोना के एक्टिव केस में 100 से अधिक इजाफा है। इनमें रांची और कोडरमा भी शामिल है। अगली खबर, झारखंड राज्य गठन के बाद सबसे ज़्यादा ओबीसी, अनुसूचित जाति एवं अकलियत समाज के लोग उपेक्षित हैं। 27% आरक्षण पूरा नहीं होने से अब तक 15 लाख युवक रोजगार से वंचित हैं। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच का राज्य स्तरीय जनचेतना महासम्मेलन दुर्बा रसियन हॉस्टल स्थित पुराना विधानसभा हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्य के 24 जिलों से सैकड़ों प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से आए भारी संख्या में ओबीसी समुदाय के लोग शामिल हुए। अगली खबर, भारत में कहर मचाएगा ओमिक्रॉन। सबसे पहले इस वेरिएंट का पता लगाने वाली डॉक्टर ने दिया जवाब। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन का सबसे पहले पता लगाने वाली डॉक्टर एंजेलिक क्वेजी ने कहा कि भारत में ये वायरस, इस नए वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि हालांकि अधिकतर लोगों में मामूली लक्षण ही दिखने की उम्मीद है, जैसा कि साउथ अफ्रीका में देखा जा रहा। अगली खबर, जेएसएससी का सिस्टम हुआ फेल। ग्रेजुएट लेवल नियुक्ति परीक्षा के लिए 6 साल में आए 3 विज्ञापन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पिछले 6 साल में 3 बार विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें 2 विज्ञापन त्रुटियों के चलते रद्द कर दिया गया। तीसरे विज्ञापन के अनुसार आवेदन 15 जनवरी से 14 फरवरी 2022 तक जमा होंगे। इस बीच पहले से तीसरे विज्ञापन के दौरान अभ्यर्थियों की उम्र की कट ऑफ डेट 11 साल बढ़ गई। इस कारण पहले विज्ञापन के अनुसार आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों की तीसरे विज्ञापन में आवेदन जमा करने की योग्यता ही नहीं रही। अगली खबर, मोरहाबादी मैदान को टाइम्स स्क्वायर बनाने के लिए पूर्व सरकार द्वारा बनाई गई योजना को एक बार फिर धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई। मैदान के चारों ओर लगाई गई 11 एलईडी स्क्रीन को दुरुस्त किया जा रहा। इसके अलावा मैदान के चारों ओर गोबो लाइट लगाई जा रही। डेकोरेटिव लाइट भी लगाई जाएगी। मुख्य मंच के ऊपर लाउड स्पीकर भी लगेगा। शाम में रंग बिरंगी लाइटों से मोरहाबादी मैदान जगमग होगा। मोरहाबादी मैदान में लाइट एंड साउंड सिस्टम लगाने पर नगर विकास विभाग की एजेंसी जुडको ने करीब 27 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। इसके बावजूद मोरहाबादी मैदान टाइम्स स्क्वायर की तरह नहीं बन पाया। अगली खबर, जेएसएससी ने 956 पदों पर मांगे आवेदन 15 जनवरी से कर सकेंगे अप्लाई। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के तहत 956 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी। और आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत ये परीक्षा लेगी। और परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये रखा गया है, जबकि एसटी और एससी के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपये रखे गए। अगली खबर, झारखंड में पलामू जिले के कालर कुर्मी गांव में सांप डसने से एक बच्चे की मौत हो गई। इसका फायदा उठाते हुए 2 सपेरों ने गांव पहुंचकर पहले बच्चों को जिंदा करने का दावा किया और फिर पूरे गांव में करीब 30,000 रुपये के ताबीज बेचकर डालते चलते बने। जानकारी के अनुसार गांव के रहने वाले प्रमोद राजभर के 6 वर्षीय बेटे शिव कुमार की सुबह सांप काटने से मौत हो गई, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर परिवार वाले 100 का अंतिम संस्कार छोड़कर सपेरों के जादू से बच्चे को जिंदा करने की आस में लग गए।
अगली खबर, बेकार बांध राजेंद्र सरोवर की तर्ज पर शहर के 3 और तालाबों का अमृत योजना के तहत सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि धनबाद के बेकरा बांध राजेंद्र सरोवर का सौंदर्यीकरण भी अमृत योजना के तहत ही किया गया है। तीनों तालाबों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण को लेकर निगम ने अपनी कवायद तेज कर दी। जिन 3 तालाबों का चयन किया गया है उनमें कोला कुसमा स्थित राजा तालाब, बाच एंड वाच कॉलोनी स्थित लोको टैंक तालाब और बरमसिया छठ तालाब भी शामिल है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।